स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये बेहतरीन मुकाबला और आपका होगा मुनाफा। नई सीरीज का पहला कारोबार दिन और देखिए क्यूज कितने शानदार हैं। यूएस में डाउ 20,000 के ऊपर जाकर समाप्त हुआ है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में जबरदस्त कामकाज वहां पर होता हुआ नजर आया है। आज का दिन देखें तो चाइना, वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया, एशिया के सारे बाजार ये बंद हैं क्योंकि ल्यूनार न्यू ईयर है और सिंगापुर और हांगकांग भी जो खुले हैं वो आधा दिन के लिए खुले हैं। संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। और देखिए एसजीएक्स निफ्टी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 30 अंक नीचे है तो इसको मत देखिए, भाव देखिए 8,664 और 8,604 के आसपास समाप्ति हुई थी पिछले सेशन में। तो 50-55 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है बाजार की और ऐसे में बल्लेबाजों पर ही फोकस किया जाए नीरज फिर। बिल्कुल, बल्लेबाजों पर और खबरों पे फोकस और बजट रैली पे फोकस, इसलिए खरीदारी पे पूरा फोकस रहना चाहिए। गिरावट की संभावना लगती नहीं बाजार में क्योंकि संकेत बढ़िया है और चाइना वगैरह बंद है तो वहां से कोई बुरी खबर नहीं और यूएस से खबरें अच्छी हैं। अच्छा, सोमवार भी चाइना बंद है। एग्जैक्टली, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर खरीदारी करें। लेकिन सेलेक्टर्स जैसा मानना है हमेशा की खरीदारी जहां पे अच्छी खबरें हैं वहां पे मोमेंटम बनेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करिए। पिछले दिनों हमने लिया था बुधवार को, रिजल्ट की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे तो कंपनी स्टॉक में तेजी आई थी। और इनके लिए भी एक खबर ये आ रही है कि एक मामला जो इनका था कि इन्होंने यूबी ग्रुप की एक कंपनी के लिए बैंक गारंटी दी थी जिसकी जांच में सेबी ये मानता है कि उसमें छोटे इन्वेस्टर्स के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उनको रिवार्ड करना पड़ेगा और रिवार्ड का तरीका ओपन ऑफर हो सकता है। जल्दी सेबी की तरफ से ये ऑर्डर सुनेंगे कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को एक ओपन ऑफर लाना पड़ेगा जिसके वजह से स्टॉक में एक बार फिर से रैली बनने की संभावना दिख रही है। 2250 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें। 2180 का स्टॉप लॉस। सेंट गोबिन के ऊपर रखिए नजर। देखिए ऐसी कंपनियां जिनके अब नतीजे आने वाले हैं वो आपके रडार पर होनी चाहिए और इस कंपनी के नतीजे आएंगे सोमवार को, तो यहां पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी देखिए सरकार का जो फोकस है वो इस बार बजट में लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर होने वाला है और लो कॉस्ट हाउसिंग में सीमेंट और सरिया के अलावा अगर आप देखें तो कांच का इस्तेमाल भी काफी होता है। यहां पर भी नजर होनी चाहिए। अच्छी कंपनी है और 54 के टारगेट में सेलेक्टर्स को लगता है आराम से आज अचीव हो सकते हैं। 50 रुपए 75 पैसे का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिए तेजी की पोजीशंस पर। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। डॉक्टर रेड्डीज होगा, लेकिन यहाँ पे खबरें अच्छी नहीं, इसलिए सेल की कॉल है यहाँ पे। और इसलिए कॉल है कि कोरिया की एक कंपनी है जिसने इनके खिलाफ यूएस में एक मुकदमा दायर किया है। मुकदमा इसलिए किया है कि जो दवा थी वो डॉक्टर रेड्डीज बनाती थी उस कंपनी के लिए और उसको यूएस एफडीए से अप्रूवल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी नहीं थी, उस पर यूएस एफडीए ने गड़बड़ी पाई और रोक लगा दी। तो उसकी वजह से नेजियन का कहना है कि मेरा नुकसान हुआ है क्योंकि आपकी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं थी और यूएस एफडीए ने उसको डिसअप्रूव किया है, जिसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ है मिलियंस ऑफ डॉलर का वो उसकी भरपाई डॉक्टर रेड्डीज करे और इसके लिए कोर्ट में मुकदमा गया है। सेक्टर्स को लगता है ये एक नेगेटिव खबर है और पचड़े में फंसते हुए दिख रहे हैं। और अक्सर ऐसे मुकदमे जब यूएस में दायर होते हैं बिल्कुल ओपन एंड शट केस होता है, पेनल्टी हो सकती है, इसलिए शॉर्ट करिए। 2950 का लक्ष्य होगा, 3010 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और जैकॉब के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देगी सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगी सरकार बजट में, ये बात तो साफ समझ में आ ही रही है। इसके अलावा नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो जिस तरह से जहां पर कामकाज की शुरुआत होने वाली है वो एक बड़ा पॉजिटिव है। और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है नतीजे भी अच्छे आएंगे। अगले हफ्ते 31 तारीख को यानी मंगलवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजों से पहले एक रैली बन सकती है, भाग लेना चाहिए। 75 से ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 70 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। देखिए हेमंत, मौसम चल रहा है बोनस और बाईबैक का, तो उसी क्रम में सरकारी कंपनियों में पीछे नहीं है। एनएलसी इंडिया, जिसको पहले नेवेली लिग्नाइट के नाम से आप जानते थे, कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें बाईबैक पे विचार किया जाएगा और ये 31 जनवरी को बोर्ड बैठक है। सेक्टर्स को लगता है इस खबर के चलते स्टॉक में तेजी बनेगी। 105 का लक्ष्य, 91 पे स्टॉप लॉस। ओके, तो नेवेली लिग्नाइट पर रखिए नजर और नजर रखिए टिन प्लेट पर भी। और ये एक और ऐसी कंपनी है टाटा ग्रुप की जिसके नतीजे लगातार देखिए बेहतरीन आ रहे हैं और इसके नतीजे भी अगले हफ्ते मंगलवार को आने वाले हैं, तो यहां पर नजर होनी चाहिए। नतीजों से पहले एक रैली देखने को मिल सकती है, इसलिए मेरे सेलेक्टर्स ने आज इसको टीम में शामिल किया है। 86 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 81 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। टिन के जो पैकेजिंग होता है उसका कामकाज ये कंपनी करती है और बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती हुई ये कंपनी दिखी भी है। वैसे भी आप देखिए मेटल कंपनी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ट्रेडर्स का फेवरेट काउंटर भी है 2020 में, पहले भी जब भी इसे सुझाया गया तब इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो आज भी ऐसा दिन हो सकता है। ये अगला शेयर देखिए, जिस खबर का इंतजार था कि आईटी की इतनी पिटाई के बाद प्रमोटर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आ गए हैं। एम्फेसिस में भी बाईबैक होने जा रहा है, इनकी भी मंगलवार को बोर्ड बैठक होगी जिसमें बाईबैक पर विचार किया जाएगा।
वो इसलिए तमाम जानकारी मान रहे हैं कि आईटी में काफी करेक्शन के बाद अब अट्रैक्टिव होगा। शायद प्रमोटर खुद चाहते हैं कि इसको सपोर्ट करें प्राइस को, तो इसलिए बाईबैक लाने जा रहे हैं। सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है। एम्फेसिस में 555 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 530 पे स्टॉप लॉस। पीएनबी गिल्ड एक और ऐसी कंपनी जहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। हमने पिछले सेशन में भी देखा था 4.5% तक की बढ़त यहां देखने को मिली थी और आप देखिए नोटबंदी के बाद से लगातार इस शेयर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। बीच में ठंडा जरूर हुआ था जब इसका सर्किट फिल्टर बदल दिया गया था, हालांकि अब भी 5% का अपर सर्किट है इसमें। आज भी ये सर्किट लगाने का दमखम रखता है, नतीजे अच्छे आएंगे ये उम्मीद लगाई जा रही है। नतीजे हैं दरअसल सोमवार को 30 तारीख को, तो उससे पहले आपको खरीदारी करनी चाहिए। 53 के टारगेट के साथ आज इसको अप्रोच करें, 51 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। दिलीप बिल्डकॉन खरीदारी की सलाह यहां पे भी होगी और कंपनी 911 करोड़ रुपए का एक जो हाईवे ऑर्डर है लेनिंग इंक्रीज करने का, उसमें लोएस्ट बिडर के तौर पे सामने आए, सिलेक्टेड हुए। तो सिलेक्टर्स को लगता है ये ऑर्डर अब बस एक औपचारिकता रहेगी जो इनको अवार्ड किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है। और लगातार इस कंपनी ने बहुत सारे ऑर्डर यूपी में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हासिल किए। ये लेटेस्ट है। 253 का लक्ष्य, 235 का स्टॉप लॉस। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जरूर आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। एचसीसी को आज टीम में शामिल किया है। देखिए अब से लेकर बजट तक का 3 ट्रेडिंग सेशंस ही बचे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब से लेकर बजट तक हम हर रोज आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी जरूर बताएंगे जिसमें अच्छी तेजी बनेगी। तो आज एचसीसी की बारी है। सीएनबीसी आवास का जैकपॉट शेयर भी रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है और अब आप देखिए अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को इसके नतीजे भी हैं 2 फरवरी को, यानी बजट के एक दिन बाद। तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 47 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 42 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। लेकिन अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। मेरा फेवरेट सेक्टर गेल यानी ऑयल एंड सेक्टर से जो कंपनी सेक्टर्स ने चुनी है गेल को, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो उम्मीद कर रहे थे कि बोनस आने वाला है, उसकी बोर्ड बैठक हुई, इसमें तय किया गया कि 3 शेयर पे 1 शेयर आपको बोनस दिया जाएगा। साथ ही 8.5 रुपए का अंतरिम डिविडेंड भी यहाँ बोर्ड ने मंजूर किया है। सेक्टर्स को लगता है बहुत पॉजिटिव खबर, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे। दूसरी एक और खबर है इनके द्वारा और बीपीसीएल के द्वारा एक प्रमोटेड कंपनी आईजीएल, जिसको आप अक्सर खरीदते रहते हैं। आईजीएल एक नया प्रयोग कर रही है कि दिल्ली एनसीआर में जो जेनसेट चलते हैं उनको गैस से चलाने के लिए इनका जो सक्सेसफुल प्रयोग है वो रहा है और अब ये रिप्लेस करना चाहते हैं फैक्ट्री में, सोसाइटी में, कहीं भी जो जेनसेट चलते हैं डीजल से, उसको गैस से चलाने के लिए। सेक्टर्स लगता है वो भी एक बड़ा पॉजिटिव चुकी है। खुद प्रमोटर और तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट अभी आप देखेंगे जो अर्निंग सीजन को अपग्रेड कर रहे हैं। तो गेल में खरीदारी करिए, 495 का लक्ष्य, 470 पे। 8.5 रुपए का डिविडेंड ये भी जबरदस्त है। तो फिर सरकार ने कहा ही था ना डिविडेंड बढ़ा के, तो अभी ये अंतरिम है। जी हाँ, Q4 के साथ और बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो डिविडेंड पहले भी एक छोटा इन्होंने दिया था और देखिए अब ये 8.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो आज इस शेयर में तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन तेजी देखने को मिलेगी जैन इरिगेशन के डीवीआर में भी। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, डिमोनेटाइजेशन वाली थीम्स, टेक्सटाइल कंपनियां, लेदर कंपनियां, लगातार हम आपको बताते आए हैं पिछले कई दिनों से कि बजट के लिए आपको क्या खरीदना चाहिए। जैन इरिगेशन भी आपको बताया है और 70 रुपए पर बताया था, अब आप देखिए 95 रुपए के आसपास हो गया और जैन इरिगेशन का डीवीआर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हमें सिलेक्टर्स को लगता है और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस इस तरह की कंपनियों के नाम हो सकते हैं, तो आपको यहां पर ट्रेड करना चाहिए। 69 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 64 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। और डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से हमारी टीम में रहा है, कभी मेरी टीम में, कभी नीरज की टीम में अच्छा प्रदर्शन इस शेयर ने भी दिखाया है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और 6 शेयर आप हेमंत और मेरी टीम में देख चुके हैं। 7वां शेयर मेरी टीम का जो होगा वो जेके सीमेंट होगा। इसमें सिलेक्टर्स को लगता है कि वैसे भी जो इंफ्रा पुश है तमाम की वजहों से सीमेंट कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जो लेटेस्ट इसमें खबर ये है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी बुधवार को रिलायंस म्यूचुअल फंड और डीएसपी ब्लैक रॉक ने इसमें अच्छी खासी खरीदारी करी है मौजूदा भाव पे। अगर आप दोनों के नंबर देखें तो 5,86,000 शेयर रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खरीदे और डीएसपी ब्लैक रॉक ने 5,33,000 शेयर खरीदे, जो सिग्निफिकेंट है। और जो प्राइस चल रहा है इसी प्राइस पे खरीदे। डीएसपी ब्लैक रॉक की हिस्ट्री रही है कि जब भी उसने जो उसका एक फंड माइक्रो कैप का है
उसका रिटर्न मार्केट को आउट परफॉर्म करता है, 50% CAGR पे चलता है। सेक्टर का इस स्टॉक पे आपको रडार रखना चाहिए। 725 का लक्ष्य होगा, 705 पे स्टॉप लॉस। जियोजित BNP पारिबा के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए बाजार तेजी दिखा रहा है, अच्छी रैली देखने को मिल रही है। आपने देखा प्री बजट रैली शानदार हुई है। आज जियोजित BNP पारिबा के नतीजे भी आने वाले हैं, नतीजे अच्छे आते हैं तो और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और ब्रोकरेज हाउस देखिए पिछले दो तीन क्वार्टर से अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं। आज में सिलेक्टर्स को लगता है 39 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3650 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लीजिए। नीरज अगला शेयर बताएं। PSU रडार पर रहेंगे हेमंत। आज ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन अपने विंग्स इन्होंने विदेश में पहुंचाए हैं और बांग्लादेश में इनको ड्रेजिंग का एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। इनके लिहाज से 100 करोड़ का ऑर्डर है जहां पे ड्रेजिंग का काम करना है। लोएस्ट बिडर ये सिलेक्ट हुए हैं कई सारी कंपनियों के बीच में, जो ग्लोबल टेंडर था। ये ऑर्डर बस मिलने ही वाला है। इस स्टॉक में भी आप एक तेजी देखेंगे। ड्रेजिंग कॉर्प में हमें लगता है 500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी चाहिए। 475 का स्टॉक। गेल निवेली लिग्नाइट ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन तीसरी PSU कंपनी जो आपके रडार पर है। बिल्कुल। और देखिए PSU ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है और आप देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग आपको बता रहे हैं वो स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। एक और शेयर इस कड़ी में जोड़ते हैं और वो है शॉपर्स स्टॉप। अगले हफ्ते इसके नंबर्स आने वाले हैं 31 तारीख को यानी मंगलवार को। और आप देखिए जिस तरह से ट्रेंड ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, ट्रेंड का चार्ट खोलकर देखिएगा पिछले कुछ दिनों का, क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और डीमार्ट का देखिए IPO आने वाला है, तो IPO आने के चलते जो पूरे के पूरे इसके पियर्स हैं वहां पर बाइंग होती हुई नजर आ रही है। और डीमार्ट का IPO बहुत धमाल मचाने वाला है। और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि नोटबंदी के चलते जो लास्ट मिनट शॉपिंग आपने देखा ज्वेलरी सेक्टर में देखने को मिली, वो दरअसल शॉपिंग मॉल्स में भी देखने को मिली है। और इसके अगर इसको सही माने तो फिर शॉपर स्टॉप के नंबर्स भी जबरदस्त आ सकते हैं। 315 के टारगेट के साथ इसको आप आज के सत्र में अप्रोच कर सकते हैं। 289 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिए। तो शॉपर स्टॉप होगा मेरा अगला शेयर। लेकिन कौन सा है फ्रीड स्टॉक, आइए जानते हैं। देखिए एस्टेक लाइफ साइंसेज, जैसा कि हेमंत मैं बार बार कह रहा था कि पिछली बार भी रिजल्ट के बाद चला था, इस बार भी चलेगा। इसके नंबर से आप गौर करिए, इस बार इन्होंने 70 लाख रुपए का मुनाफा हासिल किया, जो पिछली बार 7 करोड़ 80 लाख का नुकसान था। इनकम में 95% की बढ़त देखने को मिली और 62 करोड़ का इनकम हुई है। एबिटा लेवल पे 11 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट है, जबकि 5 करोड़ 80 लाख का नुकसान था पिछले क्वार्टर में और 19% मार्जिन क्लॉक की है। बहुत ही शानदार नतीजे। स्टॉक को रडार पर रखिए, सरप्राइज नहीं होगा कि इसमें आज भी सर्किट लगे। 650 का लक्ष्य होना चाहिए, 585 पे स्टॉप लॉस यहां पे रखना चाहिए। अगला स्टॉक विप्रो होगा, यहां पे शॉर्ट की कॉल है। विप्रो के जो नतीजे आए वो एक बार फिर से डिसअपॉइंट कर रहे हैं। डॉलर रेवेन्यू में भी नुकसान है। तो सेलेक्टर्स को लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जिससे अब उम्मीद रखना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर क्वार्टर में कमजोर नतीजे और IT वैसे भी वीक रिजल्ट्स पे पिटाई हो रही। तो विप्रो में आज शॉर्ट करके चलिए। 460 का लक्ष्य होगा, 478 का स्टॉप लॉस। लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस होने वाला है, इसीलिए फ्रीट और पिंच हिटर दोनों ही इसी सेक्टर से दिए हैं। और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है गणेश हाउसिंग, अंसल हाउसिंग, इन दोनों पर रखी नजर। अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 3 ट्रेडिंग सेशन ही अब कुल बचे हैं। देखिए बजट के लिए 1 तारीख को बजट आने वाला है और बजट से पहले यहां पर एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। अंसल हाउसिंग के लिए 25 का टारगेट है आज के लिए और गणेश हाउसिंग के लिए 82 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे कैपिटल चॉइस कौन सा है, यानी नीरज की टीम में मुझे कौन सा शेयर पसंद है, मेरी टीम में नीरज को सबसे अच्छा शेयर कौन सा लगता है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही मेरी टीम। नीरज बताइए एक शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता है। शॉपर स्टॉप के साथ जाएंगे। बहुत सारे ट्रिगर जो लगता है रिटेल स्टॉक्स को चलाएंगे। ट्रेंड में आपने देखा तेजी और इसका IPO भी आने वाला राधाकृष्ण दमानी की कंपनी का। साथ ही तमाम रिटेल शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली सेल्स में और नोटबंदी के दौरान। तो हमें लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा टारगेट आपने दिया है, क्वाइट अचीव होगा। मेरी टीम में हेमंत देखिए कि 2 शेयर हमने शॉर्ट के भी दिए, आप चाहें तो उसको ही चूज कर सकते हैं। नहीं, हम तो बल्लेबाज के साथ ही जाना चाहते हैं। और देखिए आपके बल्लेबाज में मैं टीम में देख रहा हूं
PSUs के ऊपर फोकस है। गेल तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही, लेकिन ड्रेजिंग और भी शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है, तो इसलिए इसको कैप्टन चॉइस का दर्जा दिया। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। बजट से पहले आपको खरीदारी करनी चाहिए। कई सेक्टर्स में वो मैंने टीम में शामिल किए हैं, लेकिन शुरुआत नतीजों वाली कंपनियों से। सेंट गोबेन के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, इस पर नजर रखिएगा। जैकॉब, टिन प्लेट, PNB गिल्ड्स, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले दिनों में आने वाले हैं, इसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। HCC पर रखिएगा नजर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक जरूर होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में बजट से पहले, तो वो HCC हो सकती है। इसके अलावा जैन इरिगेशन का DVR भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। सरकार का फोकस माइक्रो इरिगेशन के ऊपर होने वाला है। इस बार बजट में जियोजित BNP पारिबा के नतीजे आज अच्छे आने की अपेक्षा की जा रही है, और शॉपर्स स्टॉप के भी नतीजे बेहतरीन हो सकते हैं इस बार, इस पर नजर रखिए। लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस होगा, तो अंसल हाउसिंग जैसे शेयर, गणेश हाउसिंग जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो अब से लेकर 2 ट्रेडिंग सेशंस और हैं बजट के लिए, यहां पर भी तेजी की उम्मीद की जा रही है। 2 बिकवाली वाले शेयर्स शामिल किए हैं इसमें। एक तो विप्रो, नतीजे कमजोर है इसके, इसलिए यहां पे शॉर्ट करिए। और साथ ही डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छी खबर नहीं है, मुकदमा दायर हुआ US में, वो नेगेटिव। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में ओपन ऑफर की संभावना बन गई है, इसलिए खरीदारी। NCL और एम्फेसिस दोनों में ही बाईबैक होने वाला है, उसकी वजह से तेजी रहेगी। दिलीप बिल्डकॉन को 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर महाराष्ट्र से मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव खबर है। गेल बोनस इश्यू दे दिया है, डिविडेंड दे दिया है, और तमाम रिपोर्ट सजेस्ट करती खरीदारी करिए। JK सीमेंट में DSP, BlackRock और रिलायंस म्यूचुअल फंड की खरीदारी हुई है मौजूदा भाव पे, तो यहां से तेजी बनेगी। और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को बांग्लादेश से 100 करोड़ से ऊपर का एक ऑर्डर मिलने वाला। और एस्टेक लाइफ साइंसेज, यहां पे जबरदस्त नतीजे कंपनी दिए, इसलिए हमें लगता है यहां पे एक अच्छी तेजी बनेगी। ऑलराइट, तो ये हुए 10-10 स्टॉक्स हम दोनों की टीम्स में, लेकिन बाजार को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, बजट से पहले क्या हो रणनीति, फरवरी सीरीज का आगाज आज कैसा होगा, इस सब पर बात करेंगे। जी हां, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, तो लेकर आएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करते हैं ब्रेक के उस पार।